देखिए बाबू, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी क्या कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी बाबू 7 मीटर है। क्या आपकी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है, उसके टॉप से जब हम क्या कर रहे हैं, तो मान लो चलो कोई भी हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, चलो जिसकी 7 मीटर, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया क्या कि ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है ना, और इसकी हाइट कितनी है आपकी 7 मीटर, कितना ले लिया 7 मीटर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं क्या कि ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप यही होगा ना, किसको देख रहे हैं, चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कोई एक केबल टावर भी है, तो केबल टावर, तो चलो ठीक है, अब एलिवेशन फॉर्म होगा, इसका मतलब ये है, देखो इसके टॉप से देख रहे हैं टावर को, बिल्डिंग से हम क्या देख रहे हैं टॉप ऑफ टावर को, इसका मतलब क्या हुआ कि टावर बिल्डिंग से बड़ा होगा ना, तभी तो क्या होगा इसके टॉप से उसको हम देखेंगे, तभी तो देखेंगे, तो यानी कि टावर को ये क्या होगा जस्ट ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना, चलो ऐसे कुछ होगा। अब उन टावर को जब क्या कर रहे हैं इस यानी कि बिल्डिंग के टॉप से, क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि जब हम 7 मीटर के टॉप से बिल्डिंग से, और हम किसको देख रहे हैं टॉप ऑफ अ केबल टावर, किसको टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो इस केबल टावर का टॉप क्या होगा ये होगा, जब इसको हम देख रहे हैं ऐसे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा जब ये आपका, ये तो साइड ऑफ लाइन हो गया जिसको हम क्या करें टॉप से मैच किए हैं, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा एक सीधा, और ये जो एंगल है कितना आपका 60 डिग्री है। इतना समझ में आया, चलो ठीक है, हम चलो कोई नेम दे देते हैं, चलो यहाँ पे भी क्या होगा आपका बेस तो होगा ही, सिंपल सी बात है कि ये भी क्या होगा बेस होगा, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग होगी टावर होगा या आपका बिल्डिंग होगा, उसका बेस ग्राउंड होगा, तो आपका क्या ग्राउंड है, ठीक है, चलो हमने मान लिया इसको सी और डी, यानी क्या कि जो आपका केबल टावर है उसको हमने सी डी मान लिया, और बिल्डिंग को हमने क्या नाम दे दिया ए बी दे दिया, क्या दे दिया ए बी दे दिया, और ये ए पॉइंट जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब केबल टावर को कहीं पे क्या करेगा टच करेगा, इस पॉइंट को मान लो हमने क्या मान लिया ई मान लिया, आया समझ में, चलो ठीक है। अब नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या कर रहा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 में पहली बार अभी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या किया इंट्रोड्यूस किया, यानी कि फर्स्ट से लेके और 11 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी तक क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन ही था, पहली बार क्या नहीं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या किया इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चलो अब देखो हमने बताया था ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है कि जब हम क्या करते हैं बाबू टॉप ऑफ यानी किसी टॉप से और नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है कि जब हम बेस से टॉप को देखते हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तब फॉर्म होता है जब हम किसी टॉप चीज से और नीचे की चीजों को क्या करते हैं देखते हैं। तो यही देखो क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, आप फिर फुट इज 45 डिग्री, किसके फुट की बात कर रहा है, केबल टावर के फुट की बात कर रहा है, कहां से, इस टावर यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप से। ये कह रहा है कि जब हम इसके टॉप से इस केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, लेकिन जब हम इसके टॉप से और इस केबल टावर के फुट को देखते हैं तो ये बताओ केबल टावर का फुट यही तो होगा बाबू डी पॉइंट, जब यहां पे हम देखते हैं तब कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये बताओ एंगल ऑफ जो आपका डिप्रेशन होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा एडी, तो ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब हम मान लो कोई ये आपका बिल्डिंग है, ये कोई पॉइंट है, तो यहां से आप देखोगे ऐसे, तो जो एंगल ऑफ आपका क्या होगा, एंगल ऑफ आपका जो डिप्रेशन होगा ऐसे ही तो होगा, ये आपका लाइन ऑफ साइड हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे तो होगा। तो वही तो देखो है, इसके टॉप से हम जब इसके फुट को देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइड एडी हो जाएगा और ए ही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, जिनके बीच में क्या आपका 45 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी क्या इस हाइट फाइंड करना किसका, टावर का। टावर कितना है आपका CD है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे बाबू, इसको पहले क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हम क्या लेट करेंगे कि लेट द AB बी बिल्डिंग, यानी AB को हम बिल्डिंग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो क्या लेट AB इज अ बिल्डिंग, AB क्या आपका बिल्डिंग है, ठीक है ना, एंड क्या आपका CD इज अ केबल टावर, CD इज अ केबल टावर, इतना CD इज अ केबल टावर, इतना हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, ठीक है बाबू, चलो ठीक है। तो CD जब केबल टावर है तो जो CD की वैल्यू होगी वही क्या होगी उसकी हाइट होगी, ठीक है चलो। और AB क्या आपका बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 7 मीटर दिया है। अब ध्यान से देखो बाबू,
अगर ये 45 एंगल है, ये कौन सा आपका ए आपका जो है देखो यहाँ पे ये DAE, ये एंगल आपका DAE, ये देखो ये भी 90 होगा, ये भी 90 आपको पता है क्योंकि आपका बिल्डिंग होगा तो स्टैंड होगा वर्टिकली, केबल टावर है तो वर्टिकली स्टैंड होगा। इतना समय अब देखो यहाँ पे जो आपका ये एंगल आपका DAE, ये एंगल 45 है तो भी ये भी एंगल कितना होगा 45 होगा। कहोगे सर कैसे, तो ये बताओ, मैंने बताया क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि जब टू लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और कट बाई ए ट्रांसवर्सल, और किसी ट्रांसवर्सल से क्या होती हैं, कट होती हैं, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल की इक्वल होता है। कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये आपका देखो ऐसे जेड फॉर्म हो रहा नहीं हो रहा, देखो आपका ये आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट भी अब चाहो तो राइट भी कर दो, क्या ऐसे लिख लो क्या कि एंगल, ऐसे लिखो चूंकि एंगल ई, देखो एंगल आपका EAD यानी 45 EAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आपका EAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BDA। कितना हो जाएगा एंगल BDA। कैसे कैसे, तो आप लिख दोगे क्या बाई आपका बाई अल्टरनेट ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म हमने क्या लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री। ऐसा में यहाँ पे 7 मीटर क्या दिया आपका, ये देखो 7 मीटर जो ये है आपका, ये क्या आपका, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये 7 मीटर, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा में यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। एक चीज और बताओ आपका, देखो जो AB का बाबू लेंथ होगा वही किसका होगा, AD का भी लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, रेक्टेंगल आपका फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा कि जो AB के लेंथ होगा उसके जस्ट सामने है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है एकदम स्ट्रेट कट करती है, तो जो AB का लेंथ होगा वही क्या होगा, ED का लेंथ होगा, ठीक है। तो हम ये भी राइट करेंगे चूंकि क्या, ऐसे राइट करेंगे चूंकि व्हाट कि जो AB इज इक्वल टू क्या होगा आपका ED होगा। कितना होगा, ED होगा। AB की वैल्यू कितनी होगी, ED होगी, ठीक है ना। और आपका क्या कि जो A की वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, BD की इक्वल होगा। क्या होगा, BD की इक्वल होगा। क्या होगा आपका AE इज इक्वल टू BD। इतना समझ में आया, ये चीज आपने नोट कर लिया क्या कि AB की वैल्यू किसके इक्वल होगा, ED के। क्यों, क्योंकि आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, देखो इसके जस्ट सामने कट करेगा तो AB की वैल्यू ED की इक्वल होगा, और जो AE होगा वो किसके इक्वल होगा, BD की इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं क्या, ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं। किस ट्रायंगल में, तो हम देखते हैं पहले किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, अरे इन ट्रायंगल AEC में। किसमें, AEC में। तो चलो इन ट्रायंगल AEC, ये बताओ बाबू AEC में देखो आपका क्या है, ये AE आपका क्या है आपका, तो AE आपका क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका ये AE क्या आपका, देखो ये EC आपका क्या है परपेंडिकुलर है, और आपका AE क्या आपका है बेस है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 1060 अप्लाई करते हैं और परपेंडिकुलर अपन क्या करते हैं बेस राइट करते हैं, ठीक है। चलो तो ट्रायंगल देखो आपका 10 क्या होगा आपका 10 होगा, और क्या होगा आपका 60। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो CE अपॉन आपका AE। क्या हो जाएगा AE। आज समझ में, चलो ठीक है। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कितना होता है, √3 इज इक्वल टू C अपॉन कितना हो गया बाबू, AE हो गया। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसके इक्वेशन नंबर क्या कर लो, फर्स्ट मान लो। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं सेकंड ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, ABD में। किस ट्रायंगल में, ABD वाले में, ठीक है। चलो तो मूव करते, ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमसे कोई भी इसमें डाटा में पता नहीं है, मतलब कोई भी आपकी वैल्यू, इस वजह से क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में मूव करते हैं, ट्रायंगल ABD। चलो तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप 9 तो ऐड कर देना, यहाँ भी राइट ट्रायंगल REGST राइट, यहाँ भी क्या इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो इन राइट ट्रायंगल ABD, तो यहाँ भी देखो हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस कितना है BD है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा 10, और कितना बाबू यहाँ पे 45, यहाँ कितना है देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45, तो पेन 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। कितना AB और अपॉन आपका BD, ठीक है ना। 1045 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AB अपान कितना हो जाएगा बाबू BD हो गया। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। क्या हमें कोई वैल्यू पता है, देखो AB की वैल्यू पता है, जो बिल्डिंग है और कितना है 7 मीटर, तो AB की वैल्यू हम क्या रख दें, अगर 7 रख दें, और ये कितना आपका BD
BD है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, तो आपका जो BD की वैल्यू होगा, BD की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनटू करोगे तो 7 मीटर, यानी क्या कि BD की वैल्यू हमें पता चल गया कितना है ये 7 मीटर। तो ये बताओ जब BD 7 मीटर है तो BD किसके इक्वल है, देखो BD किसके इक्वल है, A की इक्वल है, तो A भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो सिर्फ अब हम क्या करते हैं, देखो ये पता चल गया ना BD की वैल्यू, अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। चलो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका था √3 इज इक्वल टू C/A, यही तो था। चलो ठीक है, अब बताओ A है किसके इक्वल है बाबू, BD की इक्वल है। A देखो किसके इक्वल है, BD की इक्वल है, तो हम A की जगह क्या रख देंगे, BD रख देंगे। तो देखो आपका √3 आप एज इट इज रहने दो और CE आपका रहने दो, और A की जगह हम क्या रख देंगे, BD, क्या रख देंगे, BD रख देंगे। क्यों, क्योंकि A किसके इक्वल है, BD की इक्वल है, और √3 आपका एज इट इज रहने दो और CE आपका एज इट इज रहने दो। अब BD की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड किया 7 मीटर, कितना फाइंड किया 7 मीटर। अब देखो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C का 1 में होगा C होगा, और 7 का √3 में होगा तो कितना हो जाएगा 7 √3 मीटर, यानी CE, C है क्या आपका, यही तो CE है, तो ये कितना आ गया आपका 7 √3 मीटर आ गया। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना, अभी आंसर हमारा नहीं कंप्लीट हुआ, हमें फाइंड करना है किसका, हाइट ऑफ द क्या आपका केबल टावर। तो केबल टावर क्या है, CD है, केबल टावर क्या है, CD है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपका CD, तो देखो ऐसे लिखेंगे CD इज इक्वल टू बाबू, ये पूरा CD क्या होगा, C प्लस आपका ED होगा। देखो C प्लस क्या होगा आपका ED, देखो CE प्लस ED है, क्या है CD की इक्वल है, देखो CD की इक्वल क्या है C प्लस ED, तो क्या लिख सकते हैं CE और प्लस आपका क्या ED। देखो भाई जो CD वैल्यू है बाबू वो क्या है, C है और प्लस क्या ED है। CE की वैल्यू कितनी आया बाबू, देखो C का वैल्यू कितना आया 7 √3 और प्लस ED कितना आपका 7 है। देखो ED कितना है, ED किसके इक्वल है, देखो ED AB की इक्वल है और AB की वैल्यू 7 है, तो ED भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो 7 दोनों में, तो 7 हम कॉमन ले लेंगे, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि जो CD और CD क्या आपका, यही आपका हाइट ऑफ केबल टावर, यानी कि आप राइट करोगे कि हाइट ऑफ द केबल टावर इज कितना आपका 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। चलो तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आए, ठीक है ना, और आपको समझ में आए तो क्या कीजिए, प्लीज आपका जो है क्या कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी क्या कीजिए, आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन